हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएस ने भारत से मांग लिया एयरबेस। भारत ने कर दिया साफ मना। चीन बोला धन्यवाद दोस्त भारत। तो भाई साहब, यूएस ने भारत से एयरबेस मांगी है और मजे की बात, भारत ने साफ यूएसए को मना कर दिया। ये होता है एक पावरफुल कंट्री जो किसी को भी अपनी मतलब देश में नहीं आने देता। हाँ भाई, तो चीन भी धन्यवाद बोल उठा भारत को। तो क्या हुआ, सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, साल 2020 से ही ऐसी खबर सामने आ रही थी कि अमेरिका भारत में अपना एक मिलिट्री बेस चाहता है जिससे वह इस रीजन में आसानी से ऑपरेट कर सके और चीन को टैकल कर सके। बाकायदा इसके लिए अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट भी की थी और इसके ऊपर ग्लोबल टाइम, जो कि चीन का सरकारी अखबार है, उसने भी 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि भारत मिलिट्री बेस अमेरिका को देने के बारे में सोच विचार करके ही फैसला लेगा। यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने भी माना था कि भारत अमेरिका को मिलिट्री बेस देने की गलती नहीं करेगा और भारत ने वही किया था। भारत ने साफ अमेरिका को उस समय मना कर दिया था, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है और ये इनडायरेक्टली अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। इस रिपोर्ट के ऊपर हाल फिलहाल में आपने खबर और वीडियो जरूर देखी होगी, लेकिन अब इसके ऊपर चीन की तरफ से भी रिएक्शन आया है और इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल भारत में नाकामयाब कोशिश करने के बाद अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश में यही कोशिश करने की मंशा जताई थी, जहां पर उसको एक बार फिर से निराशा हाथ लगी, जिसके ऊपर अब चाइना की तरफ से एक काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन सामने आया है। इस पूरे विषय के ऊपर डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बिना अमेरिका या किसी का नाम लिए एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में चुनाव से पहले ये ऑफर दिया गया था कि अगर उन्हें उनके देश में एयरबेस बनाने की परमिशन दी जाएगी तो वहां पर शांति से चुनाव करवाने दिया जाएगा। बता दें कि शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद से दुनिया में भौचाल आ गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद वहां की या एशिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्होंने बिना नाम लिए कह दिया कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की तैयारी है और उनके देश को एक क्रिश्चियन देश को बनाने के लिए साजिश रची जा रही है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने कई बड़े दावे कर दिए। इसके बाद पूरी दुनिया में चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं चीन ने शेख हसीना की तारीफ कर दी है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दावा किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाके को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा देश बनाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह जब तक रहेंगी तब तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। बांग्लादेश की मीडिया ने पीएम के हवाले से यह दावा किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के इलाके को तोड़ने की तैयारी है, लेकिन पीएम शेख हसीना ने यह नहीं बताया है कि इस प्लान के पीछे आखिर कौन सा देश है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जनवरी में बांग्लादेश में हुए चुनाव से पहले पीएम को एक ऑफर दिया गया था। ऑफर में यह था कि अगर पीएम अपने देश में एक एयरबेस बनाने की परमिशन दे देती है तो बांग्लादेश का चुनाव शांति से बिना परेशानी के पूरा हो जाएगा। शेख हसीना ने यह भी कहा है कि उनके देश और दुनिया साजिश से वो लड़ रही है। रविवार को 14 पार्टियों की बैठक में पीएम ने अपने भाषण में ये बात कही। पीएम ने कहा कि उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है। पीएम शेख हसीना ने कहा कि ये साजिश करने वाले ईस्ट तिमोर की तरह बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को लेकर ईसाई देश बनाने की फिराक में है, जिसका आधार बंगाल की खाड़ी में होगा। कई लोगों की नजर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के कई इलाकों पर है। इस इलाकों में सालों से व्यापारिक गतिविधियां होती रहती है। किसी गोरे आदमी की तरफ से उन्हें ये ऑफर दिया गया था। वो बांग्लादेश को एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। अब इस मामले पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा ने बड़ा दावा किया है। चीमा ने कहा है कि ये मामला बांग्लादेश और अमेरिका का नहीं है, इस मामले में भारत भी शामिल है। पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कहा है कि अगर ऐसा था तो शेख हसीना को चुनाव के दौरान ही इस बात का खुलासा करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, तब भारत ने अमेरिका और बांग्लादेश के बीच समस्या को खत्म करवाने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि बांग्लादेश ताकतवर देशों के साथ कैसे रिश्ते रखे, ये भारत की सरकार यानी मोदी सरकार तय करने वाली है। भारत इस मामले में कूदकर अपना नंबर बना रहा है। चीमा ने यह तक कह दिया कि भारत बांग्लादेश की मदद करना चाह रहा है, क्योंकि
बांग्लादेश चीन के करीब आ रहा है, इसीलिए भारत और अच्छी अमेरिका बात है। दोनों को सही बात टेंशन है, है। अच्छी बात दोस्तों अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान और चाइना अपना नंबर बना रहे हैं और वहां की मीडिया काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिका यहां पर एयरबेस बना लेता है तो इससे भारत को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चीन के लिए ये एक बड़ा सरदर्द साबित होगा। यही कारण है कि इस पूरे मामले को भारत से जोड़कर देखा जा रहा है इनके द्वारा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की तरफ से भी इस पर बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। चीन के प्रवक्ता ने कहा है कि शेख हसीना का बयान दिखाता है कि वह किसी से डरती नहीं है। उन्होंने जो ये फैसला किया है वह बिल्कुल सही है और उनके हित में लिया गया है। उन्हें किसी भी देश से डरने की जरूरत नहीं है, चीन उनके साथ खड़ा है। अब दोस्तों शेख हसीना ने ये तो नहीं बताया कि किस देश ने उनको ये ऑफर दिया, लेकिन पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि यह ऑफर अमेरिका की तरफ से ही दिया गया होगा, क्योंकि बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे नहीं है। ऐसे में इस तरह के इंटरेस्टिंग ऑफर देकर अमेरिका एक तरफ बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा होगा और दूसरी तरफ चाइना को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसमें उसे एक बार फिर से सफलता हाथ नहीं लगी। वैसे दोस्तों इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि ये ऑफर इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार दुनिया की डंकी सबसे दुनिया के सामने भारत को बोला था, वो खबर बहुत बड़े लेवल पे वो पहुंच तो गई हमें थी। पता भी था, और इंडिया ने मना भी किया था कि चीन भाई की हम भी नहीं उस देते टाइम पे किसी को फटी भी। हुई थी हाँ, और कि हाँ। मतलब कहीं भारत दे ही ना दे, लेकिन भारत ने उसी टाइम मना कर दिया था कि हमारी जमीन किसी के लिए भी इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं हम नहीं होगी, होने हाँ। देंगे, क्योंकि भारत की पॉलिसी है। भारत एक खुद पावरफुल देश है। बिल्कुल, वो भारत किसी अब और उस लेवल पे पहुंच गए जो और देशों से के अंदर मिलिट्री बेसिस बना रहा है, बिल्कुल। तो वो किसी और देश के अपने और देश यार में कहाँ बना देखो देता है। इसमें हाँ इंडिया मदद करे बेशक बांग्लादेश की। हाँ। देखो जो इंडिया के हित में बेहतर होगा हाँ इंडिया वही करेगा। इंडिया जाहिर बात है इसमें उसको चीन के पाकिस्तान करीब से करेगा। चीनो हाँ साहब भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी है हाँ इसमें हमारा कोई हाँ दखल नहीं है भाई। दखल नहीं है भाई। इंडिया करेगा और मैं हाँ एक बात हाँ बताऊं, इंडिया के लिए भी ये अच्छा है कि हाँ उधर मिलिट्री बेस ना बने। मिलिट्री बेस ना बने, इंडिया के सही लिए भी बात है। अच्छा है। किसी का सगा ऐसा हाँ कोई नहीं सगा, फिर वही उस पे हाँ, भी बैठती है। क्योंकि फिर हाँ चाइना भी आ जाता है हाँ और फिर उसके बाद अमेरिका, फिर टकराव हाँ होगा, लाजमी बात है और इसका भाई गोबर नुकसान टाइम होगा। की भी फटी हुई थी, लेकिन चलो अभी कुछ उसको राहत मिली। लेकिन भाई देखा जाए तो भारत ने सबसे पहले इजली मना कर दिया था। बिल्कुल और भाई पाकिस्तान का मतलब भी उठ के लोग एनालिस्ट बोल रहे हैं, अपने अपनी कर रहे हैं भाई, जितनी मुंह उतनी बातें। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या पता भाई शेख हसीना ने अपने से भांड मारा हो कि यार मैंने देखो वक्त से मैं एक पहले इस बात तरह बताता किया। हाँ भाई हूँ, ये बात नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। वैसे हाँ कोई भी प्रधानमंत्री उठकर इस तरह नहीं बोल देता। भाई बीच में हाँ कुछ करते हैं, कुछ प्रधानमंत्री कर देते हैं, हो लेकिन सकता है कुछ क्या भी पता। हो भी, अब लेकिन भाई हमें मोदी जी तो नहीं है ना भाई, छोटे मोटे देशों के कर देते हैं भाई, हो देखा सकता जाए है, तो। हो सकता और है। मोदी जी तो फिर अलग सीन है ना। मोदी जी अगर वो कोई बात करते हैं तो वो ऑथेंटिक पता है बात होती लोगों है का हमेशा। शक क्यों जा रहा है? हाँ अमेरिका की और बांग्लादेश की बनती नहीं है, हाँ तो हाँ अमेरिका के ऊपर लोगों का शक सही बात इसलिए है। जा हाँ रहा है। और असल दूसरी बात बात किसी को पता भी और नहीं है। दूसरी बात हाँ जिस तरह का बांग्लादेश मेरे लिहाज से चीन से ज्यादा भारत की सुनता है क्षेत्र बिल्कुल में, सुनता है, क्योंकि उसकी बिल्कुल सरकार सुनता जो है। भारत की नहीं, बहुत पहले सुनती है। बांग्लादेश हाँ स्टार्ट में पहले उसने प्रॉब्लम चीन की किए तरफ थे, वो गया था, चाइना लेकिन की उसे तरफ पता गए थे, लगा। लेकिन हाँ अभी फिर इंडिया की तरफ आ आपका गया। किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में तो हमने बहुत ज्यादा ख्याल में तो यार